जय हिंद दोस्तों। एग्जाम कंप्लीट 07 में आप लोग का स्वागत है। तो बोट एंड स्ट्रीम में आज चौथा पार्ट है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें चाल के गुना पर प्रश्न रहते हैं और उसमें नाव का चाल या धारा की चाल या दूरी निकालने के लिए रहता है। तो इसमें देखते हैं कैसा प्रश्न है। तो आज हम प्रश्न को देखते हैं। तो एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल क्या है, एक तैराक है जो नदी के धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका दुगना समय वापस आने में लगता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। यह सवाल दो तरीके से बन सकता है, एक तो ट्रिक से बनेगा और दूसरा बेसिक फार्मूला से बनेगा। तो चलिए पहले ट्रिक से आपको बता देते हैं, उसके बाद बेसिक भी बता देंगे। दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिए, दोनों तरीका से सीखिए। और यह क्वेश्चन एसएससी रेलवे में आता ही आता है। तो चलिए इसको हम सिखाते हैं आप लोग को। तो सबसे पहले एक फार्मूला है, उसको लिख लीजिए। इसका फार्मूला है जल प्रवाह गुना, और इस तरह से गुना लिख के अब +1 करके इसके घेर दीजिए। ठीक है। जल प्रवाह का मतलब क्या हुआ? जल की माने धारा की चाल। जल प्रवाह की मतलब जल की धारा की चाल बराबर होता है स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में चाल गुना घटाव 1। यह दोनों आपस में बराबर होता है, यानी जल प्रवाह माने जल की धारा की चाल गुना माने कई गुना तेज चल रहा है या स्लो चल रहा है। ठीक है। अब +1 कर देंगे बराबर स्थिर जल में चाल माने नाव की चाल हो, स्टीमर की चाल हो या तैराक की चाल हो, गुना -1। इस फॉर्मूला पर इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे तो मेरा उत्तर जल्दी आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है उसका 2 गुना समय वापस आने में लगता है। यानी दोनों गुना के स्थान पर 2 भराएगा। क्या है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना जब समय लेगा तो गुना के स्थान पर क्या करेंगे? 2 भर देंगे, प्लस क्या करेंगे? 1 कर देंगे। ये क्या है? धारा के अनुकूल। अभी देखिए, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति कहाँ भरेंगे? जल प्रवाह की गति में। यह स्थिर जल में चाल मैंने किसी तैराक की भी हो सकता है या नाव की भी हो सकता है, स्टीमर का भी हो सकता है। तो हमारा कह रहा है कि तैराक की चाल ज्ञात करें। तो तैराक की चाल, यही स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात हमको करना है। तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और देखिए जल प्रवाह की गति क्या है? 2 किलोमीटर है तो 2 कर दिए बराबर स्थिर जल में क्या है हमको? तैराक की चाल। तो यही हो जाएगा आपको स्थिर। इस चाल बराबर क्या हो जाएगा? इसको चाल ही लिखते हैं, कम समय लगेगा लिखने में। चाल बराबर क्या हो जाएगा? गुना। ये गुना जो 2 यहाँ है ये भी 2 रहेगा -1। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 दूनी के 6 बराबर चाल। ये गुना क्या हो जाएगा? 1। जब 2 गुना है तो 1 घट जाएगा, तो 1 का कोई अब मतलब रह नहीं जाएगा। तो यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्टीमर का आपका चाल हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसको अब हम बेसिक चीज से बनाते हैं, मानकर बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। अब इसमें हमको न स्टीमर के चाल मालूम नहीं है, ये तो हम बनाए हैं तब आया है। तो सवाल में क्या क्या दिया हुआ है उसको हम नोट कीजिए। इसको मिटा देते हैं। इसमें है कि आप देखिए, एक तैराक है जो कि नदी की धारा के साथ चलता है। तो धारा की चाल क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, धारा की गति बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इससे हम क्या निकालेंगे? अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकालेंगे, तब ना पता चलेगा। क्या निकालेंगे? अनुकूल चाल। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकाल लीजिए। किसका? तैराक का।
अब तैराक का तो चाल हमको मालूम नहीं है, तो मान लीजिए कि तैराक का चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा मने में मान लीजिए। तो इसको जब हम मान लेंगे कि तैराक का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुकूल चाल में क्या हो जाएगा, एक सा प्लस ही धारवा के चालवा जुड़ जाएगा, तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, x माइनस टू कर दीजिए, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। और ये भी आप सोच लीजिए कि हमको ये t समय में धारा के अनुकूल चलता है और 2t समय में धारा के प्रतिकूल आता है, समय लगता है। यहाँ लिखिए, मान लिया कि दूरी तय करने में लगा समय धारा के साथ t घंटा, कितना लगा, t घंटा, तो धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 1 ये हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। अब धारा के विपरीत चल रहा है तो दुगना समय लग रहा है, तो धारा के विपरीत लगा समय बराबर 2t घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आपको मालूम चल गया। अब क्या कीजिए, दोनों का दूरी तो समान होगा, इसमें क्या होगा, दोनों समान दूरी जा रहा है, एक तरफ से जा रहा है एक तरफ से आ रहा है, तो दोनों दूरी तो समान हो जाएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल गुने समय करेंगे तो दोनों कंडीशन में चाल गुने समय हो जाएगा, तो दूरी बराबर ही रहेगा। तो इसको क्या करते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, इहो दूरी बराबर है, इहो दूरी हो जाएगा चाल गुने समय। दो बार लिखने का मतलब क्या है, एक बार आने का समय और एक बार जाने का समय। तो दोनों दूरी तो बराबर है, लेकिन इसका जो दूरी समान है, लेकिन इसका दूरी हमको मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, तो चाल गुने समय कर देंगे। चाल गुने समय का है कि हमको समय और चाल दोनों मालूम है, तो दूरी निकल जाएगा। तो इसलिए दोनों कंडीशन में क्या करेंगे, ये दोनों बराबर है, तो बराबर दूरी रह गया। चाल कितना है, एगो का अनुकूल, एगो अनुकूल में भरिए, एगो के प्रतिकूल में डाल दीजिए। अनुकूल का है x प्लस 2 आगुने t, बराबर प्रतिकूल का है x माइनस 2 आगुने 2t। इसमें डबल समय लग रहा है, प्रतिकूल उधर से आने में धारा के विपरीत आ रहा है, तो जाहिर समय ज़्यादा लगेगा, धारा के साथ जा रहा है तो कम लगेगा। तो इसी को आप सॉल्व मॉडिफाई कीजिए, तो xt हो जाएगा ये प्लस 2t हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 2xt माइनस 4t। अब देखिए इस सब को एक साथ मिलाना है इसको, तो xt इधर है तो इस सब को एक तरफ कीजिए, इधर से आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये xt माइनस 2xt आई बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4t, आई प्लस है तो इधर चल जाएगा तो माइनस 2t हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसमें माइनस xt बच जाएगा, क्या बच जाएगा, माइनस xt। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस 4 के बदला में क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 6t बच जाएगा। अब देखिए t से t खत्म हो सकता है इधर, आई माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो x बराबर क्या बच गया, 6 बच गया, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार भी आप बना सकते हैं सवाल, तो ऐसा ही उत्तर आएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। तो आप दोनों विधि सीख गए, तो एक सवाल इस पर बना देते हैं, इसको जल्दी बन जाएगा। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुना समय में धारा के प्रतिकूल वापस आ जाता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो यानी जल प्रवाह की धारा कितना है, इसी फॉर्मूला पर बैठाइए, 6 किलोमीटर, तो 6 हो गया। गुना कितना समय में लग रहा है, 4 गुना। यहाँ क्या लग रहा है, 4 गुना, यहाँ 4 गुना लग रहा है, तो गुना कर दिए 4 प्लस 1 फॉर्मूला से। स्थिर जल में चाल, तो चाल हमको मालूम नहीं है, यही निकालना है। गुना क्या करेंगे, 4 और माइनस 1, ठीक है। अब इसको करिए 6 गुने 5, 6 5 30 हो जाएगा, इधर चाल बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 मरतबे 5 दूनी के 10, तो चाल बराबर क्या हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रकार जल्दी बनेगा, तो इसका आंसर बी हो गया। ऐसा ही सवाल बनेगा, इस टाइप का सवाल इसी प्रकार बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर लगता है कि हम अब कम सीखे हैं कुछ, तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख लीजिए, अवश्य आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए।